हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 8 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अबाउट ब्लेड टेम्पलेट इंजन। ये क्या है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि हमें पता है कि हम अगर लारावेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो टेम्पलेट्स हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा व्यू नेम डॉट ब्लेड डॉट php। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे तो प्रीवियस वीडियो सेशंस में अगर मैं जाऊँ राउट्स डॉट php, वेब डॉट php, प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने काफ़ी कुछ देखा है अबाउट राउटिंग, पैरामीटर्स कैसे व्यूज़ फाइल पे पास करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, इनके बेसिक्स के बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। सो इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि हम अपने लेआउट्स फाइल मीन्स टेम्पलेट ब्लेड टेम्पलेट इंजन को कैसे यूज़ करते हैं। सो जो पहला सवाल है, क्या हम .php फाइल मीन्स abc.php या अगर हम कहें home.php, क्या .php एक्सटेंशन हम लारावेल में यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, बट लारावेल एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन मीन्स एक टेम्पलेट इंजन सपोर्ट करता है जैसे कि .blade.php। अगर मैं चाहूँ अपने स्लाइड पे एक न्यू टैब ओपन करूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा .php फाइल्स की जो कि हमने कोर PHP में देखा था। जैसा कि अगर मैं बात करूं home.php, यहाँ पर मैं टाइप करूं about us.php, तो इन फाइल्स के ऊपर जब हम काम करते थे तो हम एक PHP टैग क्रिएट करते थे और इस PHP टैग के अंदर अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उसको इनिशियलाइज करना हो तो ये उसकी वैल्यूज़ होती थी। उसको अगर प्रिंट करना हो तो हम उसे ऐसे प्रिंट करते थे। सेम अगर इसी फाइल में अगर हमें कोई इफ एल्स कंडीशन लगाना हो, हम यूज़ करेंगे इफ नेम इक्वल्स टू, ये वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए होती थी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा। इसी तरीके से हमारे पास कोर PHP में मीन्स PHP के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं लाइक str to upper, str to lower, length, count, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनको हम PHP टैग के अंदर यूज़ करते हैं। बट लारावेल में जहाँ पर हमने ब्लेड टेम्पलेट इंजन को देखा है, वहीं पे ब्लेड टेम्पलेट इंजन को यूज़ करने का थोड़ा डिफरेंट सा सिंटैक्स है। सो अगर मैं बात करूँ लारावेल की, तो लारावेल में जो सपोर्टेड फाइल्स होते हैं मीन्स .php फाइल्स भी सपोर्टेड होते हैं, बट अगर हमें यूज़ करना हो लारावेल के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को, सो हमें ब्लेड टेम्पलेट इंजन को फॉलो करना होगा। सो इसकी जो फाइल नेमिंग कन्वेंशन है, अगर मैं बात करूँ हमारे पास लेट्स से दो फाइल हैं, home.php, about us.php, तो सबसे पहले जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो होती है home.blade.php। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई about us पेज है, सो about us.blade.php। इन फाइल्स की क्या खासियत होती है, तो सिंपली हमें कोई PHP टैग डिक्लेयर नहीं करना है। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो, जैसा कि हमने PHP में देखा कि हमें echo यूज़ करना होता है, सो इन ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स के अंदर हमें कोई इक्वल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है। सिंपली हमें कर्ली पेयर्स यूज़ करने हैं और इसके अंदर हमें उस वेरिएबल को लिखना है। जैसे कि हमारे पास अगर नेम नाम का वेरिएबल है, अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं, कर्ली पेयर्स और नेम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस PHP में, तो हमारे पास जो कमेंटिंग्स के लिए होते थे वो होता था हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ये होता था हमारा सिंगल लाइन कमेंट। इसी तरीके से अगर मल्टीपल लाइन कमेंट की बात करूं तो ये है मल्टीपल लाइन कमेंट। इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस की कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे लारावेल 8 फ्रेमवर्क के अंदर मीन्स लारावेल के अंदर ये कोई स्पेसिफिक वर्जन के लिए नहीं है। ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स के अंदर अगर हम कमेंटिंग की बात करें, कर्ली पेयर्स, और इस कर्ली पेयर्स के अंदर हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 हाइफन और 2 हाइफन, और इसके अंदर होंगे हमारे कमेंट्स।
सो ये है कुछ सिंटैक्स। इसी तरीके से अगर हमें इफ एल्स यूज करना हो, तो हम डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। हमारे पास काफी सारे डायरेक्टिव्स होते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अबाउट डायरेक्टिव्स इन लारावेल। सो फॉर नाउ हम देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव होते हैं बेसिकली। तो अगर हमें इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना हो तो हमारे पास इफ एल्स डायरेक्टिव होते हैं, जैसे कि मैं यूज करूंगा @if। यहां पर हम अपना कंडीशन लिखेंगे, साथ ही साथ हम इसे क्लोज भी करेंगे। सो ये रहा हमारा एंड एफ। तो ये है हमारा डायरेक्टिव। किसी भी डायरेक्टिव को यूज करने के लिए अगर हमने यूज किया हुआ है, इट मीन्स वो एक डायरेक्टिव है। इस इफ के अंदर हम अपना कंडीशन पास करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन इट विल गो इनसाइड दिस इफ ब्लॉक। अगर हमें इफ एल्स ब्लॉक यूज करना हो तो सिंपली यहां पर होगा इफ, यहां पर होगी हमारी कंडीशन के बाद हम यूज करेंगे अपना एल्स डायरेक्टिव और साथ ही हम क्लोज करेंगे अपनी एंड इफ स्टेटमेंट को। यहां पर अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न वैल्यू रिटर्न करती है तो हम एल्स ब्लॉक को प्रिंट करेंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को हम देखते हैं एक्शन में। सो बैक टू एडिटर। ये रहा हमारा वेलकम पेज जहां पर जो हमने ओपन किया हुआ है, वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैसेज मैं एक व्यू फाइल कॉल करूंगा। सो अगर मैं कहूं होम, और एक बात कि अगर हमने .php फाइल अगर यूज किया हुआ है तो इनके डिफॉल्ट बिहेवियर को, इनके डायरेक्टिव्स को, इनके सिंटैक्सेस को हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने blade.php फाइल यूज करी है तो इन सारी चीजों को हम मीन्स बहुत आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन जो लारावेल के कंपाइलर होते हैं वो कंपाइलर इन सिंटैक्सेस को कंपाइल करके वो .php के सिंटैक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। देन लारावेल हमारा वर्क करता है। मैं जाऊंगा एडिटर पे, ये रहा हमारा होम। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो सबसे पहले हम इस व्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे? सो हमें पता है कि हमें रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाना है, व्यूज के अंदर जाना है और हमें जो टेम्पलेट फाइल क्रिएट करनी है वो होगा home.blade.php। home.blade.php। अगर इसके अंदर किसी वैल्यूज को प्रिंट करना हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वी नीड टू यूज कर्ली पेयर्स। मैं जाऊंगा web.php पे, मैं कुछ वैल्यूज को यहां पास करूंगा। अगर मैं कहूं नेम, ईमेल, इसके प्रीवियस वीडियो सेशंस में जहां पर हमने ये भी देखा था कि हम अपने पैरामीटर्स को कैसे व्यू फाइल पे पास करें, तो इन सभी चीजों के बारे में लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो सेशन में हम अपने ब्लेड टेम्पलेट इंजन मींस ब्लेड टेम्पलेट फाइल के बेसिक्स को जान रहे हैं। सो मैं इन दो वेरिएबल्स जो कि हमने क्रिएट किया, नेम एंड ईमेल, इसे हम अपने लेआउट फाइल पे सेंड करने वाले हैं। सो हम एक एरे क्रिएट करेंगे, नेम, ये रहा हमारा वेरिएबल ईमेल और ये रहा हमारा वेरिएबल। सो टू एक्सेस दीज वैल्यूज इन home.blade.php, जैसा कि हमने डिस्कस किया, we need to use curly pairs and simply our variable name। सो मैं इसे अगर h3 टैग के अंदर रैप कर दूं, h3 टैग के अंदर रैप कर दूं, curly pairs और यहां होगा हमारा ईमेल। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, ये रहा हमारा नेम एंड ईमेल एड्रेस। इसी तरीके से अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना हो, अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास एक मैसेज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यू है। अगर मैं इस वेरिएबल को अगर मैं पास करूं अपने लेआउट फाइल पे मैसेज, इस मैसेज वेरिएबल के अंदर हमारे पास एम्प्टी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू हम ये चेक करने वाले अपने लेआउट फाइल में कि इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है।
मैं जाऊंगा लेआउट फाइल पे और हम यहां पर यूज करने वाले हैं इफ डायरेक्टिव। एम्प्टी वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास एम्प्टी डायरेक्टिव भी होती है, सो हम डायरेक्टली यूज करेंगे एम्प्टी डायरेक्टिव। सो एम्प्टी, इसके अंदर वेरिएबल को हम पास करेंगे एंड एम्प्टी। अगर ये वैल्यू एम्प्टी होगी तो मैं एक वैल्यू प्रिंट करूंगा विद इन s3 टैग, मैसेज वेरिएबल इज एम्प्टी। अगर मैं सेव करूं, जैसा कि हमें पता है कि ये जो वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है इसकी वैल्यू हमने एम्प्टी पास की है, सो इस डायरेक्टिव के अंदर ये लिखे गए स्टेटमेंट्स को ये प्रिंट करेगा। सेव ऑल दी चेंजेस, बैक टू ब्राउजर, reload the speech, so message variable is empty। अगर इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास किया, let's say we have a value of sample message, save this change, reload this page, वो मैसेज गायब हो चुकी है क्योंकि this time we have a specific value inside message variable। So instead of using this empty directive, also we can use if else directive। हम if else डायरेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे? सिंपली if अगर मैं कहूं लेट्स से age इक्वल्स टू 12 और इस एज वेरिएबल को हम पास करेंगे अपने लेआउट फाइल पे age। सो इफ age इक्वल्स टू दिस इज वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई else, and finally and if इसके अंदर so within s3 tag age equals to let's say 10 और हम डायनेमिक वैल्यू प्रिंट करेंगे। so 10 within s3 tag age is less than 10। so अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, जैसा कि हमें पता है कि हमारे एज वेरिएबल के अंदर 12th वैल्यू है, सो ये रिटर्न्स फॉल्स करेगी। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू वैल्यू बिकॉज जो 12 वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, एज इक्वल्स टू 12। अगर मैं इस वैल्यू को कम कर दूं लाइक 9, सो जो इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखा हुआ है वो रिटर्न्स फॉल्स करेगा क्योंकि बिहाइंड द सीन हमारे पास 9 ग्रेटर देन 10 है, जो कि रॉन्ग है। ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। सो आफ्टर गेटिंग फॉल्स वैल्यू इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस एल्स ब्लॉक। सो मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, सो एज इज लेस देन 9। इट इज नॉट लेस देन 9, एक्चुअली इट इज लेस देन 10। सो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा। सो ये थे कुछ डायरेक्टिव्स। इसी तरीके से जैसा कि हमें पता है कि हमारे .php में itset भी एक फंक्शन होता है, जैसे कि किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, सो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग php फंक्शन कॉल्ड itset। इसी तरीके से हमारे पास Laravel में itset एक डायरेक्टिव है। अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू है या वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, सो वी नीड टू यूज itset डायरेक्टिव। अगर हम बात करें कुछ और सिंटैक्सेस के बारे में, सो .php फाइल्स में अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमें करना होता हो, जैसे echo 10 + 10, सो इट इज गोइंग टू रिटर्न 20 वैल्यू। सो ये हम अपने ब्लेड टेम्पलेट में कैसे कर सकते हैं? सो सिंपली मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, यहां पर टाइप करूंगा डबल कर्ली पेयर्स। हम जानते हैं ये डबल कर्ली पेयर्स इज यूज्ड टू प्रिंट एनी वैल्यू। इसके अंदर मैं लिखूंगा 10 + 10। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हमारे पास वैल्यू है इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से अगर हमें PHP के किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो, हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि .php फाइल्स में अगर लेट्स से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है str to lower, इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। अगर इसी फंक्शन को अगर हमें यूज करना हो अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, सो सिंपली डबल कर्ली पेयर्स str to lower, ये हमारा PHP फंक्शन है।
और मैं पास करूंगा इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू। मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, ऑलरेडी ये लोअर केस में है, सो मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूंगा str to upper, सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड दिस पेज, और हम देख सकते हैं जो कि हमने लोअर केस में पास किया था वो वैल्यू अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये थे ब्लेड टेम्पलेट, जो कि एक लारावेल का टेम्पलेटिंग इंजन है। इसको यूज करने के अपने कुछ सिंटैक्सेस हैं। अगर इनके सिंटैक्सेस को सही तरीके से यूज करना हो तो हमें फाइल के नेमिंग कन्वेंशन को .blade.php रखना होगा। अदरवाइज हमने अगर .php फाइल क्रिएट की सो ये सिंटैक्सेस रीड नहीं होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम और डायरेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स को देखा, लाइक empty, eachset, if else, कुछ सिंटैक्सेस को देखा। सो अगले आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारे और ब्लेड टेम्पलेट इंजन्स के डायरेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।